जब करनी स्पीक करूंगा। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ठीक है। जो आज का हमारा लेक्चर है वो बेसिकली आपकी जो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं उनसे रिलेटेड है, और जो एग्जामिनर के कॉमन क्वेश्चंस जो आपका डिफेंस हुआ था उस दौरान जो आए थे कॉमन क्वेश्चंस, उनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्लाइड्स पे आ जाते हैं। स्लाइड पे एक फीडबैक मैं ये देना चाहूँगा कि जो चीज़ प्रोवाइड कर दी जाती है आप लोग कोशिश करें कि उसको फॉलो ज़रूर करें। जो आपका ग्रुप है उसमें मैंने ये लिंक शेयर किया है, आपको पहले भी इसी लिंक से ये स्लाइड्स मिली थी, अभी ये लिंक दोबारा आपके साथ शेयर किया। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने स्लाइड यही फॉलो की थी, लेकिन कुछ थे जो अपनी स्लाइड्स बना रहे थे, तो वो इस चीज़ को अवॉइड करें, एक स्टैंडर्ड स्लाइड पे ही रहें। टाइटल ऑफ जो थीसिस है वो सारा कैपिटल में होना चाहिए। जो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी उसकी जगह आपका अपना एमफिल आ जाएगा, स्टूडेंट नेम, सुपरवाइजर नेम,
सेशन आ जाएगा आपका, डिपार्टमेंट आ जाएगा और ईयर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आएगा। फिर उसके बाद आपका है इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम बैकग्राउंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मोटिवेशन, रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, एम एंड स्कोप ऑफ रिसर्च, लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, hypothesis, experimental setup and results and discussion, synthesis, conclusion and future work। आप जब स्लाइड्स अपनी तैयार करें तो ये सोच कर करें कि आपने वो 20 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करनी है। जब आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो आपने 20 मिनट में उस स्लाइड को कवर करना है। अब अगर आपने 20 मिनट में स्लाइड कवर करनी तो आपने इसमें टाइम मैनेजमेंट करनी है, और टाइम मैनेजमेंट आपकी एक अहम फैक्टर है आपकी कामयाब प्रेजेंटेशन का। जो एग्जामिनर है उसके लिए जो प्रॉब्लम बैकग्राउंड और स्टेटमेंट है ये स्लाइड अहम है। मोटिवेशन उसके लिए इतनी अहमियत नहीं रखता, लेकिन वो होना ज़रूरी है कि वो आपसे पूछ सकता है कि आपने यही रिसर्च क्यों किया, आपने यही प्रॉब्लम क्यों ढूंढी, या इसी प्रॉब्लम पे आप क्यों काम करना चाह रहे थे। तो आपकी मोटिवेशन होना ज़रूरी है। रिसर्च क्वेश्चंस आपने आइडेंटिफाई करने हैं, और रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड आपके और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ये बहुत अहम स्लाइड है, क्योंकि एग्जामिनर जब ये तो पूरी स्लाइड से गो थ्रू कर लेगा तो ये देखेगा कि जो आपने रिसर्च क्वेश्चन पूछे हैं और जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं वो अचीव भी हुए हैं कि नहीं हुए। फिर एम एंड स्कोप ऑफ रिसर्च है, ये एक माइनर स्लाइड है। लिटरेचर रिव्यू भी एक माइनर स्लाइड है, इतनी अहम स्लाइड नहीं है। मेथोडोलॉजी बहुत अहम है। हाइपोथेसिस ये है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव आपने बनाया है क्या उसे आप अचीव कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, क्या मतलब ये कि is it possible to go from GC University to Agriculture University using an XYZ new motorcycle। आपने एक नया कुछ चीज़ बनाई है, उसके ज़रिए ये जाना पॉसिबल है या नहीं। आपका इस तरह का एक हाइपोथेसिस बनेगा, उसका एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा, जो कि आपके एंड पे रिसर्च जब आप एक्सपेरिमेंट रिजल्ट सेक्शन में आएंगे आप कंक्लूड करेंगे कि आपका नल हाइपोथेसिस वैलिडेट हुआ है कि आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वैलिडेट हुआ। ये जो हाइपोथेसिस वाली स्लाइड है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं भी डालते, उसका कोई मसला नहीं है, अगर ना भी हो तो मसला नहीं है। लेकिन ये बेसिकली हाइपोथेसिस यहाँ प्रेजेंट करता है कि आपने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉलो किया वो आपने एम्पिरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉलो किया। फिर आपका एक्सपेरिमेंटल और एक सिमुलेशन सेटअप है। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन है। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन पे एग्जामिनर आप पे सवाल पूछेगा, उस पर टाइम लगाएगा। उसके बाद आपका सिंथेसिस है कि आपने क्या निचोड़ निकाला अपनी रिसर्च का, कंक्लूड आप करेंगे और फिर आप फ्यूचर वर्क प्रेजेंट करेंगे। इसी तरह आप ये बेसिकली हर स्लाइड के अंदर जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो मैंने वहाँ पे पॉइंट्स के हिसाब से लिखी हुई है कि कौन सी स्लाइड से क्या एक्सपेक्टेड है। ये सारी इस स्लाइड के जो कंटेंट्स हैं ये आपके पूरे होने चाहिए, और क्योंकि अब आप लोगों ने फाइनल डिफेंस के लिए भी जाना तो ये डेफिनेटली आप लोग तैयार करके अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करें। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉमन क्वेश्चंस पे जो आपसे एग्जामिनर ने पूछे थे। वो ये थे, पहला तो यही था जी आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको इंशाल्लाह जल्दी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने अपने टाइटल फाइनल सीआर को जमा करवा दी थी वो अप्रूवल के लिए भेज दिए गए थे, लेकिन अभी इनकी जो सुपरवाइजर साइंड कॉपी है ना वो हमारे पास रिसीव नहीं हुई। वो आपने जो अपने लेटेस्ट टाइटल की है ये फॉर्मेट मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा, आपको डेट भी बता दी जाएगी, तो आपने वो उस दिन यूनिवर्सिटी आके अपने सुपरवाइजर से कोऑर्डिनेट करके साइन करवा के जमा करवानी है। अब आपका जो टाइटल आप सीआर को देके जमा करवा चुके थे वो चेंज नहीं हो सकता, तो ये डॉक्यूमेंट में आपने वही टाइटल रखना जो आपने सीआर को दे दिया हुआ था। फिर दूसरा पॉइंट है टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन शुड बी इन ऑल कैपिटल, वो आपको बता दिया था स्लाइड के दौरान। स्टूडेंट शुड आइडेंटिफाई नेम, रोल नंबर एंड सुपरवाइजर नेम ऑन द टाइटल पेज। आइडेंटिफाई क्लियरली व्हाट डाटा सेट इज यूज्ड। गिव कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। ये एक कॉमन सवाल था बहुत सारे एग्जामर्स का कि आपने कौन सा डाटा सेट इस्तेमाल किया है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसी को क्यों इस्तेमाल किया, ये जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। जस्टिफाई, उसके बाद डिस्कस डाटा सेट डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ सैंपल्स, मेथड, स्प्लिटिंग डाटा सेट, जो उसका स्प्लिट की रेशो है वो, और जो बेसिकली ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको स्प्लिट रेशो पता होनी चाहिए कि आपने कितने परसेंट ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया अपना डाटा सेट, कितने परसेंट आपने टेस्टिंग में किया।
फिगर शुड बी क्लियर एंड प्रॉपरली लेबल्ड। जो आप प्रेजेंटेशन में फिगर्स डालें वो क्लियर हों। आप एक दफ़ा प्रोजेक्टर पे, बेशक आप लैब के प्रोजेक्टर पे, क्लास के प्रोजेक्ट अपना क्लास के प्रोजेक्टर पे, किसी और जगह जहाँ पे भी आपको प्रोजेक्टर की रसाई हो, अपनी प्रेजेंटेशन को प्रोजेक्टर पे लाजमी चला कर देखें। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्या फॉन्ट सही नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, रीडेबल है कि नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए टेक्स्ट। उसके बाद जी प्रॉब्लम बैकग्राउंड शुड बी क्लियर। बैकग्राउंड प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए। एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम शुड बी आइडेंटिफाइड क्लियरली। यूज इमेज टू आइडेंटिफाई इश्यूज इन द एग्जिस्टिंग वर्क। जो आपका कोर पेपर है कंबाइंड, जिसके साथ आप कंपेयर कर रही हैं, वो जो कोर पेपर है वो आपका क्लियरली कहीं ना कहीं किसी स्लाइड में प्रेजेंट होना चाहिए तो उस कोर पेपर की प्रॉब्लम क्या थी और उसने कैसे सॉल्व किया था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी क्लियर। वर्ड शुड बी क्लियर एंड कंप्लीट इन द प्रेजेंटेशन। जब आप प्रेजेंटेशन देने आए तो जो उसकी वोकेबलरी और उसके जो ग्रामर है ये सही होना चाहिए। ये टूल्स भी हमारे पास मौजूद हैं, या फिर आप किसी प्रोफेशनल इंग्लिश के बंदे से वो एक दफ़ा प्रूफ रीड करवा लें, ये आपकी फेवर में जाएगा। कभी कभी एग्जामिनर स्लाइड वैसे नहीं पढ़ रहा होता, लेकिन अगर उसको कोई लफ्ज़ की गलती मिल जाए ना तो उसने कहना इसको तो इंग्लिश भी नहीं सही लिखनी आती, इसको मैंने क्या पास करना। तो इंग्लिश अपनी लाजमी पढ़वा लें। प्रेजेंटेशन शुड फिनिश इन 20 मिनट्स। फ्लो ऑफ द फिगर शुड बी क्लियर एंड यूज डायरेक्शन सिंबल्स। जहाँ पे भी आप फिगर इस्तेमाल करें उसका मकसद उस फिगर से लाजमी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कोई फ्लो चार्ट है, फ्लो क्लियर होना चाहिए। आपको आपके पिक्चर डालने का मकसद पता हो और वो क्लियर हो मकसद कि ये फिगर से प्रेजेंट हो गया। डू नॉट पुट इररेलेवेंट लिटरेचर या इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगा। ये आखिरी पॉइंट था जी। आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन या लिटरेचर ना डालें अपनी प्रेजेंटेशन में और ना ही अपने थीसिस में, क्योंकि वो बात जो आप डिफेंड नहीं कर सकते वो कहीं पे भी आपने उसका तज़किरा नहीं करना। आपने गलती से कोई ऐसा लफ्ज़ बोल दिया जी ये फेसबुक पे ऐसे हो रहा है, जो चीज़ आपकी रिसर्च के स्कोप में नहीं है या डाटा सेट आपने जिस चीज़ का लिया आप उसके अलावा भी बात करें। आपने अगर खुद से फंसना है तो आप कोई भी एक्स वाई जेड बात कर लें, लेकिन अगर आप फंसना नहीं चाहते तो कोई ऐसी बात ना करें जो आप डिफेंड ना कर सकें। अच्छा, क्लास यहाँ तक आपके जो प्रेजेंटेशन और पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब आखिरी लेक्चर रह गया हमारा कल इंशाल्लाह, वो एक क्वेश्चन आंसर का हमारा बेसिकली सेशन है। और उस क्वेश्चन आंसर सेशन में आप जो पूछना चाहते होंगे पूछ लेंगे और मैं जवाब दे दूंगा। कल हम कोई जो पहले प्री प्लान लेक्चर को नहीं मैं प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। अभी आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सीआर मौजूद है इस टाइम क्लास में? आप लोगों की क्लास में इस टाइम सीआर मौजूद है? और ये जो आप लोगों ने थीसिस की टेम्पलेट जिसमें आप थीसिस लिख रहे हैं वो कहाँ से ली है? क्योंकि मुझसे बाकी क्लास के बच्चे भी कह रहे थे कि सर कोई लिंक वगैरह हो। ऑल्दो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जिसके पास भी लिंक है ना जिससे आप थीसिस का टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं वो जरा ग्रुप में शेयर कर दें। थीसिस का टेम्पलेट जहाँ से भी किसी ने हासिल किया है या उसकी उसके पास डॉक फाइल पड़ी हो या कोई एडिटेबल फाइल पड़ी हो तो वो या ग्रुप में शेयर कर दे या उसका लिंक शेयर कर दे, ताकि अगर कोई और पूछे तो फिर उसको बता दें कि ये यहाँ से डाउनलोड हुई। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा इंशाल्लाह कल का लेक्चर है वो बेसिकली एक सिंपल क्वेश्चन आंसर वाला सेशन है। आप अपने डिफेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो डिफेंस की तैयारी से पहले, वो आप कल के सेशन के अंदर पूछ लें। कल हमारी आखिरी लेक्चर है ये इसका, आपके इस क्लास का। तो सियर आप ऐसा करो कि अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनकी अटेंडेंस अपडेट करके लिंक्स के साथ आप मुझे सेंड कर दें।
और अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर मैं सेशन एंड करूँगा। सर वो लिस्ट सर अपडेटेड है, इंशाल्लाह मैं आपको अभी जो है वो सेंड कर देता हूँ। लिंक भी उसी के अंदर हो गए हैं ऐड। अभी तक टोटल 9 लेक्चर्स सर हो चुके हैं और आज वाला 10 हो जाएंगे। नहीं, आपके 9 नहीं है, आपके ना कुछ पहले के भी मैंने मार्क किए हैं। अब मैंने इनकी ना अटेंडेंस आप जी कल बिल्कुल सर, पोर्टल वो पे। वीडियोस पड़ी हुई हैं उसकी। हाँ जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके कुछ जो कोरोना से पहले के लेक्चर है ना, वो आप लोगों ने लिए नहीं थे, लेकिन मैं फिर भी आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी थी। तो मैं 16 थैंक यू लेक्चर से ऊपर नहीं जा सकता। मैंने अब ये वाले लेक्चर भी अपडेट कर दिए, तो आपका जो लेक्चर बनता है ना आखिरी, वो इंशाल्लाह कल है। तो जी इस बेहतर सर। कल के लेक्चर में आप लोगों ने अपने एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आप जो आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं एग्जामिनर से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस कर लें। कल हमारा सिंपल क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होगा। जी बेहतर सर, थैंक यू सर। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। खुदा न खास्ता किसी पे मुश्किल वक्त हो तो अल्लाह पाक उस मुश्किल वक्त को आसान कर दे। आमीन। मुझे और बाकी स्टूडेंट्स को और अपने रिश्तेदारों को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। मोमिन जो है ना उम्मीद नहीं होता स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।